गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम आपको बताएंगे जो एसिड बेस एंड सॉल्ट जो चैप्टर पढ़ना है उसमें कंपाउंड पढ़ना है। जैसे हमारा बेकिंग सोडा हुआ, बासिंग सोडा हुआ, सोडियम क्लोराइड हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड हुआ और प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सब इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसको हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेकिंग सोडा पे। अब बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है? तो बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये क्या है हमारा? सोडियम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये है हमारा बेकिंग सोडा का फार्मूला। क्या है? NaHCO3। क्या है फार्मूला हमारा? NaHCO3 फार्मूला है बेकिंग सोडा का। अब इसका यूज कहां होता है? तो इसका यूज होता है किचन में। जो हम लोग कोई भी चीज जो टेस्टी बनाना है या पकौड़ा बनाना है या उसको सॉफ्टनिंग में सॉफ्ट बनाना है, तो उसके लिए हम लोग बेकिंग सोडा का किचन में यूज करते हैं फॉर क्रिस्पी पकौड़ा एंड मेकिंग टेस्टी। अगर किसी चीज को टेस्टी हम लोग बनाना है तो होटल वाले क्या यूज करते हैं? हमारे बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। बेकिंग सोडा से क्या होता है? सॉफ्ट हो जाता है और थोड़ा फ्लफी हो जाता है। अब है क्या, हम लोग जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है इसको बनाएंगे कैसे? तो सबसे पहले लेंगे, ये देखिए सोडियम क्लोराइड है। क्या लेंगे हम लोग? सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड को किसके साथ हीट करेंगे? वाटर और CO2। ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। और इसी में जो है हम लोग क्या डाल देते हैं? अमोनिया डाल देते हैं। क्या डालते हैं? अमोनिया डालते हैं। तो ये अमोनियम क्लोराइड बनता है। ये हमारा हो गया अमोनियम क्लोराइड। और अमोनियम क्लोराइड के साथ हमारा क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यही हमारा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा। अब देखिए ये जो बेकिंग सोडा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे ही इसको हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है और H2O और CO2 बनता है। अब इसका जो बेकिंग सोडा, इसका यूज क्या है? तो फिर फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर बनाने में यूज होता है। उसके बाद बीक एसिड है। क्या है हमारा? बीक एसिड। जैसे हमारा टार्ट्रिक एसिड क्या है? ये बीक एसिड है। और ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है जो कि हमारा बेकिंग सोडा है, जैसे ही इसमें H+ डालते हैं, एसिडिक कंडीशन में रिएक्शन कराते हैं, तो ये CO2 बनता है और हमारा H2 और सोडियम साल्ट ऑफ एसिड। किसका सॉल्ट बनता है? सोडियम सॉल्ट बनता है। तो ये इसका सबसे मेन जो हम लोग किचन में यूज करते हैं बेकिंग सोडा का, सबसे पहले ये जानना है कि फॉर मेकिंग फूड क्रिस्पी एंड सॉफ्टी। और दूसरा हम लोग को मेथड जानना है कि जैसे ही हम लोग NaCl का रिएक्शन H2O से कराएंगे, CO2 से कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, तो NH4Cl और बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बन जाता है। अब ये जो सोडियम कार्बोनेट बना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। अगर हम लोग बासिंग सोडा की बात करें तो बासिंग सोडा में क्या है? देखिए Na2 यही है। ये जो हमारा बना, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के सोडियम कार्बोनेट बना, तो सोडियम कार्बोनेट और 10H2O, ये फार्मूला किसका हो गया? बासिंग सोडा का हो गया। अब बासिंग सोडा में करना कुछ नहीं, ये देखिए ये जो सोडियम कार्बोनेट है ये वाटर क्या किया? एब्जॉर्ब किया, मींस हाइड्रेटेड हो गया। ठीक है। अब ये हमारा क्या बन गया? बासिंग सोडा। तो अगर हम लोग बेकिंग सोडा बनाते हैं, बेकिंग सोडा को जैसे ही हीट करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट और H2O CO2 बनेगा। अब ये जब बन गया तो इसमें क्या करेंगे? केवल हम लोग H2O ऐड कर देंगे तो हमारा बासिंग सोडा बन गया। अब बासिंग सोडा का यूज क्या है? तो ये देखिए ग्लास में, सॉप में, पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है। क्या हाँ यूज होता है? ग्लास बनाने में, ग्लास इंडस्ट्री में, सॉप बनाने में, पेपर इंडस्ट्री में, बोरेक्स बनाने में भी यूज होता है। उसके बाद क्लीनिंग एजेंट में भी यूज होता है। अगर किसी चीज को साफ करना है तो वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। और हार्डनेस ऑफ वाटर, अगर वाटर हार्ड है तो उसको हम लोग क्या करते हैं? वॉशिंग सोडा मिला करके उसको सॉफ्ट आप बना सकते हैं। तो ये हमारा बेकिंग सोडा हुआ और ये हमारा वॉशिंग सोडा है। आगे हम लोग चलते हैं, इसको आप लोग लिख डालिए। आगे हम लोग बात करते हैं।
आगे हम लोग बात करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाएंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाएंगे, देखिए सोडियम हमारा कंपाउंड हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक। अब हम लोग बात करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का। देखिए ये हमारा सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे कैसे? सबसे पहले तो इसका फार्मूला हो गया NaOH। इसको बनाएंगे कैसे? तो जैसे ही हम लोग क्या करते हैं NaCl, NaCl का रिएक्शन हम लोग किससे कराते हैं? H2O से, वाटर से कराते हैं। तो ये बना देता है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, H2 और Cl2। क्या बनाता है? H2 और Cl2। अब हम लोग क्या करेंगे कि वेन सोडियम वेन सोडियम क्लोराइड when sodium chloride is electrolyzed या कह सकते हैं आप when sodium chloride is electrolyte, then sodium hydroxide and hydrogen gas and chlorine is formed। क्या क्या बनता है? जैसे ही हम लोग क्या करते हैं NaCl को इलेक्ट्रोलाइट करते हैं किसके प्रेजेंस में? when sodium chloride is electrolyte, then sodium hydroxide and hydrogen gas। जैसे ही हम लोग क्या करते हैं सोडियम जो क्लोराइड का रिएक्शन किससे कराते हैं? H2O से कराते हैं। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि when electricity is passed in the presence of sodium chloride and H2O, then hydrolysis of NaCl is formed। अब देखिए हमारा जो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड ये क्या है हमारा? ये बेस है। तो अगर किसी भी एसिड को अगर न्यूट्रलाइज करना होगा तो उस समय भी इसको यूज कर सकते हैं। अब देखिए NaOH है, अगर HCl से रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या होता है? NaCl बन गया और H2O बन गया। दूसरा हमारा है कि अगर ये जो बन रहा है क्या बन रहा है? H2 और Cl2 बन रहा है। तो H2 इट इज यूज्ड एज ए फ्यूल के फॉर्म में यूज होता है इसका। क्लोरीन का यूज जो है हमारा फॉर क्लीनिंग एजेंट में यूज होता है, क्लीनिंग एजेंट। ठीक है, तो ये हमारा कैसे हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। उसके बाद हमारा जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना उसका यूज क्या है? एसिड को न्यूट्रलाइज करने में यूज होता है। उसके बाद हाइड्रोजन का यूज कहाँ होता है? तो हमारा एज ए फ्यूल यूज होता है। क्लोरीन का यूज क्लीनिंग एजेंट में यूज होता है। तो ये इसका यूज हो। इसके बाद हम लोग को जानना है ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है हमारा? प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका फार्मूला हो गया CaSO4 और हाफ H2O। इसको कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी बोलते हैं।
कैल्शियम सल्फेट, हेमी हाइड्रेट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट और हेमी हाइड्रेट भी बोलते हैं। अब करना क्या है आपको इसको बनाने के लिए कि जिप्सम, ये जो हमारा CaSO4 है और 2H2O है जिप्सम, इसको जैसे ही आप लोग 373 केल्विन पे हीट कीजिएगा तो ये बना देता है CaSO4 और हाफ H2O और प्लस 3/2 H2O। तो ये हमारा क्या बन गया, देखिए यही बन गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज क्या है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। अब देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, यूजेज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, यूजेज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज क्या है, सबसे पहले तो है कि फिक्सिंग ऑफ बोन, फिक्सिंग ऑफ बोन। अगर किसी का हड्डी टूट गया है, अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो हम लोग क्या कराते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का लेप चढ़ाया जाता है। दूसरा है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्वाइस बनाने में भी इसका यूज होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस मूर्ति बनाने में भी यूज होता है, स्टैचू बनाने में यूज होता है। तो इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का सो मेनी, अगर हम लोग सीमेंट जो बनता है, सीमेंट बनाने में भी हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। तो हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ा, सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाएंगे, बेकिंग सोडा, बासिंग सोडा का हमने स्टडी किया, इसको आप लोग लिख लीजिए।